हेलो दोस्तों, इंडी वन एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। यूजुअली आप मेरे वॉइस को डबिंग में सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके हाजिर हूं। सम्राट जो है वो एक टूर के लिए निकले हैं, तो कुछ दिनों तक मैं ही आपके लिए कुछ वीडियोस लाऊंगी। और आज का जो वीडियो है वो है जापानीज मीडिया इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में क्या कह रही है उसके बारे में है। यूजुअली हम बहुत सारे वीडियोज में इंडियन मैप का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं देखते हैं, कुछ कुछ हिस्सा गायब होता है, बट इस वीडियो के शुरुआत में आपको सही मैप देखने को मिलेगा। और आशा करते हैं आने वाले दिनों में इंडिया का मैप ऐसा ही हो जाए, क्योंकि इसमें आपको वो पार्ट्स देखने को मिलेंगे जो अगर ब्रिटिश हम पर रूल नहीं करते तो वो हिस्सा हमारा ही होता। तो चलिए पहले हम वीडियो देखेंगे, फिर वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगी और फिर हम कुछ कमेंट्स के एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए 19वीं शताब्दी के आसपास की कहानी शुरू करते हैं। जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर शासन किया था, इस क्षेत्र में 600 छोटे देश शामिल थे। कुछ प्रांतों को अंग्रेजों की अधीनता और शर्तों और स्वयं शासन के तहत एक निश्चित डिग्री प्रदान की गई थी। ब्रिटिश ने चाय, कॉफी और कॉटन का उत्पादन करके तथा स्थानीय लोगों से टैक्स कलेक्ट करके लाभ कमाया। 綿を生産したり、現地住民から税金を徴収することで潤っていました。पोर्तुगल और फ्रांस ने भी इस क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से पर राज किया, लेकिन ब्रिटिश ने लगभग पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया। अंग्रेजों के खिलाफ गांधी का विरोध 19वीं सदी के बीच में स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह किया, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में विद्रोही आंदोलन ने फिर से गति पकड़ी। 初頭には再び反乱運動が盛り上がります。 जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, 15 लाख भारतीयों को यूरोप और अफ्रीका में फ्रंट लाइन्स में भेजा गया। 戦線に駆り出されました。 भारतीयों ने अंग्रेजों के साथ कॉपरेट किया, क्योंकि उनसे वादा किया गया था कि अगर वे युद्ध जीत गए तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि युद्ध जीतने वाले अंग्रेजों ने अपने वादे को ठीक से नहीं निभाया और क्रोधित भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना विद्रोह तेज कर दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह को हिंसा से दबा दिया, इसलिए महात्मा गांधी उठ खड़े हुए और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बहिष्कार शुरू हुआ। एक हिंदू पॉलिटिकल पार्टी जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है, जिसमें गांधी भी शामिल थे, 教の政党がインドの独立 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया। हालांकि भारत में कई अलग अलग धर्मों के लोग हैं और मुस्लिम इंडियंस एक हिंदू पॉलिटिकल पार्टी द्वारा स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। वे एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना चाहते थे। かの設立を望んでいました。 यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। 発しました。 ब्रिटिश ने जर्मनी को हराने के लिए जितने उपनिवेशवादियों का इस्तेमाल कर सकते थे, उन सभी का इस्तेमाल किया। यूरोप और अफ्रीका में एक बार फिर 25 लाख भारतीयों को फ्रंट लाइन्स में भेजा गया। इस बार हालांकि भारतीयों ने विद्रोह कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोगों से अंग्रेजों के साथ सहयोग न करने का आह्वान किया, 国民に呼びかけましたが、その जिसके परिणाम स्वरूप गांधी सहित कई भारतीयों को गिरफ्तार किया गया और कारावास हुआ। イスラム教徒は反イギリス मुसलमान ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में शामिल नहीं हुए, बल्कि उनका सहयोग किया, जिससे वे अंग्रेजों के प्रिय हो गए। ビルマを占領しました。 भारत के बगल में जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया। भारतीय बर्मा के चावल खाते थे। बर्मा पर जापान के कब्जे के कारण भारत में चावल की कमी हो गई। インドに食料支援を渋ったため、 अंग्रेजों ने भारत को खाद्य सहायता नहीं दी और बंगाल क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। を抑えるため、イギリスは अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता पर चर्चा करने का वादा किया। 約束しました。 終戦 युद्ध के बाद ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की, जो हिंदुओं से बना है, और मुस्लिम लीग मुसलमानों से बना है। हिंदू धर्म और इस्लाम मूल रूप से अपनी सोच में बहुत भिन्न थे, और अंग्रेजों ने भी संघर्षपूर्ण तरीके से उन्हें एकजुट होने से रोकने की कोशिश की, इसलिए वे एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं रहे। एक यूनाइटेड इंडियन नेशन भारत में स्थापित नहीं हो पाया, और पहले पश्चिम में और फिर पूर्व में मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान की स्थापना हुई। इसके तुरंत बाद भारत संघ की भी स्थापना हुई। इंडियन यूनियन मुख्य रूप से हिंदू है। हालांकि वीडियो की शुरुआत में बताए गए कुछ कबीले राज्यों ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने से मना कर दिया। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर संघर्षों की एक श्रृंखला छिड़ गई। जो दूसरे धर्म के देश में रहते थे, वे अपने ही धर्म के देश में भाग गए। दोनों देशों के बीच विभाजन को और भी क्लियर करता है। दक्षिण भारत में सिलोन द्वीप हिंदू और बौद्ध दोनों का घर है, 南部にあるセイロン島 लेकिन ये अभी भी अंग्रेजों द्वारा शासित था। ですが、ここはまだイギリスに支配されていました。 19
インドの最北 भारत के सबसे उत्तरी सिरे पर कबीले राज्यों में से एक था जम्मू और कश्मीर डोमेन। शुरू में उन्होंने भारत या पाकिस्तान से संबंधित होने से इनकार कर दिया। जमीन को अपना बताते हुए पाकिस्तान ने मार्च किया। जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत से मदद मांगी, जिसने एक सेना भी भेजी। ये संघर्ष पहला हिंद प्रशांत युद्ध था। 軍を送りました。この衝突が第一次 2 साल की लड़ाई के बाद संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद युद्ध विराम कहा गया और अस्थायी सीमाएं खींची गयी। されました。国境線上に位置 बॉर्डर पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर अनपॉपुलेटेड और अनडेवलप है, इसलिए कोई स्पष्ट सीमा नहीं खींची गई। स्वाभाविक रूप से ये भूमि दोनों देशों के बीच टेरिटरी राइट्स के विवाद में भी एक फ्लैश पॉइंट है। インドは共和制国家 भारत एक रिपब्लिक बन गया, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग देश के नेता का चुनाव करते हैं और 170 मिलियन नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इस समय कोल्ड वॉर शुरू हुआ और दुनिया सोवियत शिविर और अमेरिकी शिविर में विभाजित हो गई, लेकिन भारत ने न्यूट्रल रहना चुना। भारत नॉन अलाइंड आंदोलन का केंद्र बना, जिसे उसने अफ्रीका और एशिया देशों के साथ मिलकर शुरू किया। लेकिन इसी समय के आसपास सोवियत संघ के साथ चीन के संबंध बिगड़ने लगे। जैसे जैसे सोवियत संघ और भारत एक दूसरे के साथ आने लगे, चीन और भारत स्वाभाविक रूप से कम फ्रेंडली होते गए। この頃中国 उस समय चीन तिब्बत पर आक्रमण कर रहा था। 14वें दलाई लामा को भारत द्वारा स्वीकार किए जाने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इसके अलावा चीन में मैकमोहन रेखा पूर्व में भारत के साथ सीमा को नकारकर क्षेत्रीय विस्तार का दावा किया। इसके अलावा चीन ने कश्मीर पर भी दावा करना शुरू कर दिया है। 1962 में चीन ने 2 सीमाओं के भारतीय हिस्से पर आक्रमण किया। इस समय यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत संघ क्यूबन मिसाइल के संकट को लेकर गतिरोध में बंद थे। चीन ने समय में आक्रमण किया जब सुपर पावर हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। चीन कश्मीर के कुछ हिस्सों पर प्रभावी नियंत्रण हासिल करने में सफल रहा। मीनवाइल जहां तक मैकमोहन लाइन का सवाल है, ये सामान्य हो गया है, लेकिन चीन बॉर्डर्स को फिर से लिखना चाहता है। भारत से दुश्मनी रखने वाले पाकिस्तान की चीन से दोस्ती हो गई। パキスタンと仲良くなりました。 चीन के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करने का प्रयास किया। पाकिस्तानी सैनिकों ने नागरिक बनकर भारतीय सीमा में घुसपैठ की। भारत के खिलाफ विद्रोह के लिए स्थानीय मुसलमानों को प्रभावित करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने इसे देखा और स्वाभाविक रूप से इसे दबाने की कोशिश की और दूसरा भारत पाक युद्ध छिड़ गया। प्रत्येक पक्ष ने दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण किया। जब भारत ने पाकिस्तान के बड़े शहर लाहौर पर आक्रमण किया तो चीन ने उसे रोकने की कोशिश की। आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स ने हस्तक्षेप किया और इस संघर्ष में संघर्ष विराम लगा दिया। 争いは停戦となり、国境線は元通りに戻りました。 पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल ने भारी चुनावी जीत हासिल की। पश्चिमी पाकिस्तान नहीं चाहता था कि पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र हो, इसलिए उसने स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए अपनी सेना भेजी। इस गंभीर अत्याचार से बचने के लिए कई लोग भारत चले गए। भारत ने उत्तर से पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए उसका बचाव करके सोवियत संघ के सहयोग की घोषणा की। इस मामले में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी हस्तक्षेप किया और युद्ध विराम और उसके भविष्य के संबंध में बातचीत की गई। एज अ रिजल्ट पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में पुनर्जन्म हुआ और वो स्वतंत्र हो गया। इससे पाकिस्तान की राष्ट्रीय शक्ति कमजोर हो गई। चीन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष की तैयारी में भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु हथियार विकसित कर लिए। चीन और पाकिस्तान ने दुनिया को चौंका दिया। क्योंकि भारत विभिन्न जातीय और धार्मिक लोगों का घर है, देश के विभिन्न हिस्सों में अलग होने के लिए आंदोलन हुए। सिख धर्म का पालन करने वाले लोग भी स्वतंत्रता चाहने वाली ताकतों में से एक है। अधिकतर सिख अमृतसर के क्षेत्र में रहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयास में उग्रवादी विद्रोही हथियार उठाकर उठ खड़े हुए। ये सिख धर्म के हेडक्वार्टर्स का स्वर्ण मंदिर घर है। भारत सरकार की सेना ने इस स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। ये एक ऐसी तबाही थी जिसके परिणाम स्वरूप कई सिखों की मौत हो गई। बदले की आग में सिखों ने भारत की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। बदला लेने का एक चक्र शुरू हुआ और देश के कई हिस्सों में सिखों और हिंदुओं के बीच संघर्ष तेज हो गया। सिख घटना स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष जारी है।
दक्षिण भारत में सिलोन द्वीप श्रीलंका के रूप में स्वतंत्र है। अल्पसंख्यक हिंदुओं और बहुसंख्यक बौद्धों के बीच सिविल युद्ध छिड़ गया। いました。 भारत एक हिंदू राष्ट्र ने भी बौद्धों से घिरे एक हिंदू अल्पसंख्यक समूह को पैराशूटिंग सप्लाई द्वारा सहायता प्रदान की। 死を届け支援しました。 बाद में युद्ध विराम हुआ और भारत से पीस कीपर सैनिकों को भेजा गया, が再び लेकिन फिर से संघर्ष छिड़ गया और सिविल वॉर 26 साल तक चला। 来ました。 1992 में हिंदू फंडामेंटलिस्ट ने एक मुस्लिम पूजा घर में तोड़फोड़ की। 1900する事件を起こしました。 स्वाभाविक रूप से मुस्लिम नाराज हो गए और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ गया। イスラム इस्लामवादियों के जवाब में मुंबई में बम विस्फोट हुआ। भारत सरकार को पाकिस्तान पर इस्लामी आतंकवाद का समर्थन करने का संदेह है, を支援しているのではないかと疑っています。 लेकिन पाकिस्तान ने इसे इनकार किया। सच्चाई के बावजूद दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ रहे हैं और फैक्ट ये है कि दोनों देश परमाणु डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे एक इंटरनेशनल समस्या के रूप में देखा जाता है। कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय पक्ष पर हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने भी मुकाबला किया और जल्द ही अपनी जमीन वापस पा ली। 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स पर आतंकवादी हमले हुए। चूंकि ये इस्लामिक लोग थे जिन्होंने हमला किया, अमेरिका भारत के साथ मित्र बन गया जो इस्लाम के प्रति विरोधी है। इसके विपरीत पाकिस्तान भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कंपटीशन करने के लिए चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत में धार्मिक संघर्षों पर आतंकवादी हमले होते रहते हैं। 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले विशेष रूप से विनाशकारी थे। आतंकवाद के 10 हमलों को एक साथ अंजाम दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 170 लोग मारे गए। हमें अभी भी शांति की कोई सफलता नहीं मिली है। कोई भी पक्ष कश्मीर पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान की ओर से मैप है 地図。 और ये भारत की ओर से मैप है। 見た地図です。 तो पहला कमेंट है 0FX। ये कहते हैं कि मुझे भारत की आज़ादी के बाद की कहानी नहीं पता थी, इसलिए मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद उमाकरा ये लिखते हैं कि ब्रिटेन में आप जितना वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानेंगे उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने गवर्नमेंट के भयानक तरीके को जानते हैं। इसलिए करंट करिकुलम कहता है कि सिर्फ एक सिंपल और सुपरफिशियल डिस्क्रिप्शन है। फिर अगला कमेंट है स्मोक्ड एग। ये कहते हैं ब्रिटेन इज ऑलवेज फकिंग एंड पेनफुल। फिर नेक्स्ट कमेंट है पोरोरोका। इन्होंने लिखा है मैं इंडिया और पाकिस्तान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाया, जो अभी भी जारी है। थैंक यू वेरी मच। यस दैट्स राइट, भारत और पाकिस्तान की समस्याएं आज भी जारी है। इस क्षेत्र पर विवाद साउथ एशिया में डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस में उत्पन्न हुआ। 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो इसे 2 अलग अलग एंटिटीज में विभाजित किया गया। एक भारत का हिंदू राष्ट्र था और दूसरा पाकिस्तान का मुस्लिम राष्ट्र। आज तक के विवादों के मेन रीजंस है बॉर्डर पर हमले, कश्मीर में चल रही प्रॉब्लम, जल विवाद, आतंकवादी हमले। पाकिस्तान हमेशा हमले करवाता है, चाहे वो आतंकवादी हमले हो या बॉर्डर पर हमले हो, लेकिन अंत में हार उसी की होती है। जितनी ही तेजी से वो ऊपर चढ़ता है उतनी ही तेजी से वो नीचे भी गिर जाता है। चलिए फिर अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट है मीट टू कमी। ये कहते हैं इट्स फनी कि ब्रिटेन इस प्लैनेट पर अधिकांश फ्रिक्शंस में शामिल है। फिर अगला कमेंट है टोरा किचियो। इन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस दिखाई नहीं दिए, लेकिन क्या वो इंडिपेंडेंटली बड़ी भूमिका नहीं निभा रहे हैं? एक इंडियन फ्रेंड का कहना है कि वो एक इंडिपेंडेंट फादर और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। डेफिनेटली हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट फादर और एक केंद्रीय व्यक्ति हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देखने के नजरिए और उनके अनडेमोक्रेटिक विचारधाराओं के प्रति उनका आदर, सच एज स्टालिनिस्ट कम्युनिकेशन और बेनितो मुसोलिनी की फसिस्टवाद ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं से दूर कर दिया। ब्रिटिश शासन को चैलेंज देने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा अपनाई गई तरीकों में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों अलग थे। कांग्रेस के 2 फैक्शंस के बीच की दूरी ने अल्टीमेटली सुभाष चंद्र बोस को अलग होने और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में मजबूर किया। फिर नेक्स्ट कमेंट है सनी चैन। ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर किया जाना चाहिए, तिब्बत उस समय वर्ल्ड मैप पर एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था और किसी भी कंट्री ने तिब्बत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाए। सेकेंडली, अगर मैकमहन लाइन को चाइनीज गवर्नमेंट से कोई मान्यता नहीं मिली तो ये एक लीगल बॉर्डर कैसे बन गया? थर्ड, अब सिंपली हमेशा इंडिया को 1962 के संघर्ष के विक्टिम के रूप में देखते हैं
और इस फैक्ट को इग्नोर करते हैं कि भारत ने पहले चाइना के बॉर्डर का उल्लंघन किया। ये क्लियर है कि आपका वीडियो फैक्ट्स के बजाय आपकी पॉलिटिकल पोजीशन पर आधारित है। फिर कागामी नाकायामा ने लिखा है कि ब्रिटिश इंडिया वाइड था क्योंकि उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश इंक्लूड था। मैं बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुआ। मेरे पिता के समय के पुराने वर्ल्ड मैप पर ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान को देखना बहुत रिफ्रेशिंग था। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन का करेंट डेटा चेक करें तो इंडिया का करेंट पॉपुलेशन 1,40,49,670 है फ्राइडे 6 मई 2022 तक, जहां पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22,87,49,669 है वेंसडे 4 मई 2022 तक। बांग्लादेश की 16,76,95,887 है वेंसडे 4 मई 2022 तक, और श्रीलंका की 2,15,78,260 है फ्राइडे 6 मई 2022 तक, जो यूनाइटेड नेशन के लेटेस्ट वर्ल्डोमीटर पर आधारित है। तो इसे आसानी से समझा जा सकता है कि अगर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका विभाजित नहीं होता तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाता। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।